हिंदुस्तान के लिए बुधवार का दिन काल बनकर आया। ऐसी खबर जिसने सिर्फ देश को ही नहीं बल्कि पूरे विश्व को झकझोर दिया। सुबह से सब कुछ अच्छा चल रहा था और पल में ऐसी प्रलय आई जिसने कई जिंदगियों को निगल लिया। तमिलनाडु के कुन्नूर में हुए वायुसेना के मिग-17 V5 हेलीकॉप्टर की दुर्घटना में भारत के तीनों सेना के प्रमुख जनरल बिपिन रावत भी सवार थे। आपको बता दें कि वायुसेना का मिग-17 हेलीकॉप्टर 12:20 पर तमिलनाडु के कुन्नूर में दुर्घटनाग्रस्त हुआ था। नीलगिरी के घने जंगलों में हुए इस हादसे में सेना का हेलीकॉप्टर पूरी तरह से आग का गोला बन गया था। इसमें चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के अलावा उनकी पत्नी मधुलिका भी मौजूद थीं। साथ ही उच्च रैंक के सेना के कई अन्य अधिकारी भी शामिल थे। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो इस हादसे में सवार कुल 14 लोगों में से 13 लोगों की जान चली गई है। इसमें चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत की भी मौत हो गई है। इस खबर से पूरे देश में शोक की लहर फैल गई है। साथ ही उनकी पत्नी भी इस दुनिया को छोड़ गई हैं। इतना ही नहीं, इस निर्भीक सेना के अधिकारी के दुनिया छोड़ने का गम हिंदुस्तानियों में है। बता दें कि हेलीकॉप्टर क्रैश की घटना होने की जानकारी स्थानीय लोगों को जैसे ही मिली वैसे ही उन्होंने पुलिस को बताया, जिसके बाद पूरे देश में वायुसेना के अधिकारी का आधिकारिक ट्वीट आते ही यह खबर आग की तरफ फैल गया। आनन फानन में रेस्क्यू टीम को घटनास्थल पर भेजा गया। साथ ही डॉक्टरों को भी मौके पर तैनात किया गया। लोकल लोगों की मदद से सेना और रेस्क्यू टीम ने झुलसती और धधकती आग पर काबू पाया और एक एक करके सभी लोगों को बाहर निकाला। वे सभी लोग इस आग के गोले में तब तक बुरी तरह से झुलस चुके थे, लेकिन फिर भी उन सभी को वहां से बॉडी निकालकर डॉक्टरों के पास ले जाया गया। दुर्घटना स्थल से निकाले गए लोगों में किसी भी इंसान की बॉडी का सही से पता लगाना बेहद मुश्किल हो रहा था, लेकिन फिर भी सेना के जवानों ने उन्हें अपनी डॉक्टर्स की टीम के पास ले गए। बाद में उनमें से कुछ लोगों को मृत घोषित किया गया। नाजुक हालात में भी सेना के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ को पास के वेलिंगटन अस्पताल में भर्ती करवाया गया। इलाज के कुछ समय बाद उन्होंने दम तोड़ दिया। जनरल बिपिन रावत की इलाज के दौरान उनके परिवार को भी इस घटना की जानकारी दी गई थी। साथ ही उनके घर के बाहर सुरक्षा व्यवस्था भी बढ़ा दी गई है। इस दुर्घटना की खबर पाने के बाद अमित शाह तुरंत संसद भवन पहुंचे। साथ ही रक्षा मंत्री भी वहां मौजूद रहे। बता दें कि जैसे ही यह सूचना वायुसेना के अधिकारियों के द्वारा पुष्टि की गई, सोशल मीडिया पर बड़े बड़े अधिकारियों का ट्वीट आना शुरू हो गया। लोग भगवान से प्रार्थना कर रहे थे कि सीडीएस बिपिन रावत की जान किसी तरह बच जाए, लेकिन भगवान को यही मंजूर था और उनको जिंदा बचाने में डॉक्टर नाकामयाब रहे। बता दें कि इससे पहले भी कई बड़े मंत्री इस विमान दुर्घटना के शिकार हो चुके हैं। इतना ही नहीं, कुछ वर्षों पहले भी सीडीएस बिपिन रावत इसी हेलीकॉप्टर से बाल बाल बचे थे। अब इस हेलीकॉप्टर क्रैश की जांच की जा रही है। इसके सैंपल भी लिए जा चुके हैं। अब आगे क्या कुछ जांच की रिपोर्ट आएंगी, यह आने वाले कुछ दिनों में साफ हो जाएगा, क्योंकि इस तरह के प्रीमियम हेलीकॉप्टर से दुर्घटना होना देश के लिए चिंता की बात है। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम वीक न्यूज।